आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में एक वीडियो सर ने पहले अपलोड कर रखा है आपके लिए, जो राजस्थान के त्यौहार की बेसिक जानकारी थी, उसी का आज सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में आप अध्ययन करेंगे राजस्थान जीके में जो बैसाख के महीने में त्यौहार आते हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे सर। और दोस्तों, जो राजस्थान जीके है आपकी, चाहे पुलिस के एग्जाम हो, चाहे पटवार हो, चाहे प्री बीएड, बीएसटीसी, ग्राम से हो, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं सर आपके लिए। तो राजस्थान जीके का जो आपने दोस्तों बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन सर जितनी मेहनत से आपको ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बारी बारीकी से चीज़ को समझाते हुए, तो इस चैनल पर दोस्तों जो जीके वाले सर हैं मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको जो ये वीडियो है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को भी शेयर करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गरीब स्थिति है, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो कोचिंगों में फीस नहीं दे सकते। दोस्तों, ऐसा वीडियो यदि उन स्टूडेंटों के पास पहुंचता है आपके माध्यम से, तो दोस्तों आपका भी भला है कि वो गरीब स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और वो भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि आपने संचालन होता है, उस पर भी देखा होगा कि बेहतरीन जो एंट्री होती है वीडियो में, तो धमाकेदार बेहतरीन जो एंट्री होती है उसके लिए कहते हैं लाख दिए जला लीजिए, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बगल में दोस्तों जो बेल आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसको दबाना है। उससे दोस्तों आपको ये फायदा है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपके त्योहारों का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। दूसरा जो महीना है वो बैसाख का महीना है दोस्तों, और बैसाख के महीने के त्योहारों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के अनुकूल भी हम आपके लिए मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। दोस्तों, हिंदी महीनों के अनुसार सेकंड महीना जो आता है दोस्तों वो बैसाख होता है। कौन सा होता है दोस्तों? बैसाख। दोस्तों, बैसाख के महीने के भी आपको दो पक्ष, यानी कि प्रत्येक महीने में, तो हिंदी त्योहारों के अनुकूल बताया गया है कि प्रत्येक महीने के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष दोस्तों जो होता है उस पक्ष को कहा जाता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पक्ष होता है दोस्तों उस पक्ष को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। या प्रथम पक्ष क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। और द्वितीय पक्ष क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है। दोस्तों, बैसाख के महीने में देखिए कृष्ण पक्ष में तो एक ही त्योहार बनाया जाता है और वो 11 को बनाया जाता है, अतः बैसाख कृष्ण 11। उस दिन दोस्तों एक जयंती बनाई जाती है, उसको वल्लभाचार्य जयंती कहते हैं। वल्लभाचार्य जयंती। सिर्फ एक ही त्योहार बनाया जाता है बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने के कृष्ण पक्ष में। इसके बाद दोस्तों बैसाख के शुक्ल पक्ष में सबसे बड़ा एक त्योहार आता है बैसाख शुक्ल तृतीया, और उस दिन दोस्तों एक सबसे बड़ा अबूझ सावा आता है, उसको कहते हैं आखा तीज। उस त्योहार को कहते हैं दोस्तों आखा तीज, या तो इसको आखा तीज कह सकते हैं, या इस त्योहार को दोस्तों अक्षय तृतीया कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। इस दिन दोस्तों परशुराम जयंती भी बनाई जाती है। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष के 3 को, बैसाख शुक्ल तृतीया सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है जिसको कहते हैं आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं और परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों बैसाख के महीने में सबसे बड़ा एक और भी त्योहार है जो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है, यानी कि बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा, और बैसाख पूर्णिमा को दोस्तों कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्ध
पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और उनका निर्माण इसी दिन हुआ था। अतः ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। अतः इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो वैशाख के महीने में कोई ज्यादा त्योहार नहीं है, सिर्फ आपको सबसे अच्छा एक त्योहार याद रखना है जिसको कहते हैं आका तीज। आका तीज देखिए दोस्तों, इस दिन अबूझ सावा होता है और सर्वाधिक राजस्थान में जो बाल विवाह होते हैं वो कब होते हैं? आका तीज के दिन होते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है दोस्तों, जिसको सरदार एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदार एक्ट। दोस्तों इस दिन राज्य में किसान वर्ग जो होता है वो 7 अन्नों व हल्का पूजन करके शीघ्रता से वर्षा की कामना करता है और उस दिन त्योहार जो होता है उसको कहते हैं आका तीज। इस दिन दोस्तों सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी माना जाता है, यानी कि आका तीज के दिन सतयुग और त्रेता युग का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। इस दिन दोस्तों जोधपुर में जो आपका धींगा गवर प्रसिद्ध हुआ था वो अमर सिंह के शासनकाल से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि अक्षय तृतीया को जोधपुर का जो धींगा गवर है किसके शासनकाल से प्रसिद्ध हुआ? अमर सिंह के शासनकाल से। इस दिन कौन सा त्योहार प्रसिद्ध हुआ? धींगा गवर। धींगा गवर कहाँ का प्रसिद्ध है? धींगा गवर दोस्तों राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। और किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? अमर सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में एक रियासत की स्थापना हुई थी, या इस दिन एक राज्य की स्थापना दिवस बनाया जाता है, उसको कहते हैं बीकानेर राज्य का स्थापना। यानी कि बीकानेर राज्य की स्थापना हिंदी महीनों के अनुसार कब बनाई जाती है? तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना बनाई जाती है वो दोस्तों आका तीज को बनाई जाती है, कि वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाती है दोस्तों? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जो आका तीज का त्योहार है, इस दिन राजस्थान में हजारों बाल विवाह होते हैं और इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो देखिए वैशाख के महीने में तो सबसे बढ़िया एक ही त्योहार है और वो है आका तीज। वैशाख शुक्ल तृतीया को एक त्योहार आता है, उस त्योहार को आका तीज कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कह सकते हैं, या दोस्तों इसे परशुराम जयंती भी कह सकते हैं। आका तीज के दिन एक तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, क्योंकि इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। क्या होता है? अबूझ सावा होता है। नेक्स्ट, आका तीज के दिन जोधपुर में क्या प्रसिद्ध हुआ? धींगा गवर। वो भी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ दोस्तों? अमर सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ। वैसे जो बिना गवर की जो पूजा होती है वो कहाँ होती है? वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? जैसलमेर की। लेकिन ओनली पूछा जाए कि धींगा गवर कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है। राव बीका का पांचवा बेटा था, राव जोधा का पांचवा बेटा था जिसका नाम था राव बीका। और राव बीका ने राती घाटी शहर में जाकर करणी माता के आशीर्वाद से एक शहर की स्थापना की थी। उस शहर को दोस्तों कहते हैं बीकानेर। तो कई बार एग्जामों में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर राज्य की स्थापना हिंदी महीनों के अनुसार कब बनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया की वही आका तीज के दिन बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जो वैशाख की पूर्णिमा होती है दोस्तों, उस पूर्णिमा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को, यानी कि भगवान बुद्ध का जो निर्माण हुआ था, यानी मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो इसी दिन हुई थी। अतः इस पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी महीनों के अनुसार आपका जो सेकंड महीना था वो कौन सा था? वैशाख। अगला जो महीना है दोस्तों वो है आपका ज्येष्ठ, यानी कि जेठ, तपती दोपहरी। सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो कब पड़ती है? जेठ के महीने में। तो अगला जो त्योहार है यानी कि महीना है वो आपका महीना है ज्येष्ठ। जेठ का जो महीना है उसमें भी दोस्तों आपको दो ही पक्ष बनाने हैं। एक पक्ष को कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो देखिए जेठ के महीने में एक तो सर्वाधिक क्या पड़ती है दोस्तों? गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन इस जेठ के महीने में सबसे एक पेड़ होता है उसको कहते हैं बट या बरगद का पेड़ होता है
और उस बरगद का जो पेड़ होता है उसकी डाल की पूजा की जाती है। अतः उस दिन वट सावित्री व्रत या उस व्रत को कहते हैं दोस्तों बड़ मावस, यानी कि जो जेठ की मावस होती है उस दिन राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बड़ सावित्री का व्रत किया जाता है, या उस मावस को दोस्तों क्या कहते हैं, बड़ मावस कहते हैं। इस दिन दोस्तों सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भरता है। आपको पता है राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति की श्रेणी में सिर्फ एक ही जाति को रख रखा है, उस जाति को दोस्तों सहरिया कहते हैं। सहरिया जाति राजस्थान में 12 जिले की 2 तहसीलों में निवास करती है, और सहरिया जाति का जो कुंभ का मेला भरता है वो भी इसी अमावस्या को भरता है, जेठ की अमावस्या को भरता है, और उसको कहते हैं दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला दोस्तों सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो सबसे पहले यानी कि जेठ कृष्ण अमावस्या यानी कि अमावस्या, इस दिन दोस्तों एक व्रत किया जाता है, उसको कहते हैं वट सावित्री का व्रत, वट सावित्री का व्रत, या इसको कहते हैं दोस्तों बड़ मावस, बड़ मावस। इस दिन दोस्तों सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भरता है, उस मेले को कहते हैं सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कहां भरता है दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में भरता है। कहां भरता है, 12 में, और इस मेले को कहते हैं सहरियों का कुंभ। राजस्थान में सहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में सहरियों का सबसे बड़ा मेला या राजस्थान में सहरियों का कुंभ जिसे कहते हैं वो है सीताबाड़ी का मेला। इसके बाद में अगला जो त्योहार आता है दोस्तों वो शुक्ल पक्ष में आता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को दोस्तों एक जयंती बनाई जाती है। राजस्थान में एक सबसे बड़ा प्रतापी शासक था जिसका नाम था महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती। दोस्तों महाराणा प्रताप जयंती, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में मुगलों की अधीनता को सबसे पहले स्वीकार करने वाली जो रियासत थी उस रियासत को दोस्तों आमेर कहते हैं। क्या कहते हैं, आमेर। सबसे पहले मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला शासक कौन था, उस शासक को दोस्तों भारमल कहते हैं। क्या कहते हैं, भारमल। राजस्थान या भारत में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, तो वो दोस्तों राजस्थान की एक रियासत थी जिसका नाम मेवाड़ था। क्या नाम था, मेवाड़। और मेवाड़ में भी जो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करने वाला सबसे प्रतापी शासक था, उस शासक का नाम क्या था, महाराणा प्रताप जयंती। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जेठ के महीने में तपती दोपहरी में यदि पानी नहीं मिले तो ऐसा एक व्रत किया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल 11, और उस दिन मनाए जाते हैं दोस्तों निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी यानी बिगर पानी के जो व्रत किया जाता है उसको कहते हैं निर्जला एकादशी। ऐसा माना जाता है कि साल में जितनी भी 11 यानी कि एकादशी है उनका यदि आपने व्रत नहीं किया और पूरे साल में सिर्फ एक ही व्रत कर लिया निर्जला एकादशी का, तो वो सारी जो एकादशी है उनका फल इसी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में जो अगली जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा को कहते हैं, 15 तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको कहेंगे हम ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को एक जयंती बनाई जाती है, उसको कहते हैं कबीर जयंती। कबीर जयंती। और या फिर एक पूर्णिमा आती है उसको कहते हैं पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा। ये आपके दोस्तों जेठ के त्योहार हैं। ज्येष्ठ में ज्येष्ठ ये अमावस्या को दोस्तों बड़ मावस कहते हैं या उसको बड़ सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन राजस्थान में सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भरता है, सीताबाड़ी का मेला। ये आपके 12 जिले में भरता है जिसे सहरियों का कुंभ कहा जाता है। जैसे भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो भीलों का जो कुंभ कहा जाता है वो बेणेश्वर को कहा जाता है, और सहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है, सीताबाड़ी को कहा जाता है। महाराणा प्रताप, इसे हल्दी घाटी का शेर कीका या फिर जो महाराणा प्रताप है इसको बचपन में राव कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राव कीका। इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था, लेकिन हिंदी महीनों के अनुसार इनका जन्म जो पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। किनका, महाराणा प्रताप का।
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद था। ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद में निर्जला एकादशी, इस दिन एक ऐसा व्रत किया जाता है जिस दिन पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता, उस व्रत को कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत। और ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा होती है उसको क्या कहते हैं, पीपल पूर्णिमा। जैसे क्वेश्चन आएगा चैत्र की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, चैत्र की पूर्णिमा को कहते हैं हनुमान जयंती, यानी कि हनुमान पूर्णिमा भी कह सकते हैं, हनुमान जयंती भी कह सकते हैं। इसके बाद में वैशाख की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, वैशाख की पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। लेकिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को कहते हैं पीपल पूर्णिमा। क्या कहते हैं, पीपल पूर्णिमा। अगला जो महीना है दोस्तों हिंदी महीनों के अनुसार वो आपका है आषाढ़। अगला महीना हिंदी महीने का है आषाढ़। और आषाढ़ में भी दोस्तों आपको वही दो पक्ष बनाने हैं, एक पक्ष कृष्ण और एक पक्ष शुक्ल। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट हम देख रहे हैं दोस्तों, जो राजस्थान जी के चल रही है, बहुत अच्छा वीडियो आपको लग रहा होगा। तो जितने भी वीडियो प्रेजेंट हम देख रहे हैं उनमें जोश, उमंग, उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, अरे मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो दोस्तों मेहनत करोगे तो ये मुझे उम्मीद है इस चैनल से आपको एक सरकारी जॉब प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों मैं और जो मेरी टीम है, रीजनिंग वाले सर भी थे, उन्होंने भी वीडियो अपलोड कर रखी है, जीके वाले सर हैं, जो सारी टीम है उसका बहुत अच्छा सहयोग है इस चैनल पर। और हमारे बस यही भगवान से दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको एक सरकारी जॉब मिल जाए। देखिए आगे वीडियो दोस्तों अगला हिंदी महीना है आषाढ़। और आषाढ़ में प्रथम पक्ष है कृष्ण और द्वितीय पक्ष कौन सा है, शुक्ल। तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी यानी कि 11। इस दिन दोस्तों एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को कहते हैं योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी। दोस्तों आषाढ़ कृष्ण 11 या एकादशी को एक व्रत किया जाता है जिसको योगिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अतः आषाढ़ में आषाढ़ कृष्ण 11 या एकादशी को एक व्रत किया जाता है जिसको कहते हैं योगिनी एकादशी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका शुक्ल पक्ष में तृतीया, माकड़ जी का मेला, माकड़ जी का मेला। और इसी दिन दोस्तों माकड़ जी के मेले के अनुकूल यहाँ पर एक पुरी की यात्रा होती है, उसको जगन्नाथपुरी की यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा। दोस्तों राजस्थान में जो जगन्नाथ जी को खिचड़ा खिलाया था वो राजस्थान की नागौर जिले की जाटों की एक लड़की थी जिसका नाम कर्माबाई था। क्या नाम था, कर्माबाई। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में जगन्नाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों राजस्थान में जो जगन्नाथ जी का मेला बढ़ता है वो राजस्थान के अलवर जिले में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, अलवर में। एक गीत है, देखिए 2 लाइन मैं भी आपको गा के सुनाता हूँ। थाड़ी भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवो हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो वो जो जाट की बेटी थी वो राजस्थान के नागौर जिले की थी और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम था कर्माबाई। इसके बाद दोस्तों आषाढ़ शुक्ल नौमी, उस दिन एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं भड़ला नौमी, भड़ला नौमी। आषाढ़ की नौमी को शुक्ल पक्ष में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भड़ला नौमी का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद में आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवसैनी एकादशी या विष्णु सैनी एकादशी या फिर हरिबोधिका एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन के बाद
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, यानी कि देव 4 महीने के लिए सो जाते हैं, इसलिए बीच में कोई शादी ब्याह नहीं किया जाता। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी उसको कहते हैं देवसैनी एकादशी, या इसको कहते हैं प्रबोधनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। और इसके बाद में जो आषाढ़ की पूर्णिमा आती है, आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, आषाढ़ की पूर्णिमा को कहते हैं दोस्तों गुरु पूर्णिमा। तो पूर्णिमा आपको याद रखनी है, हर महीने में एक पूर्णिमा, कोई ना कोई पूर्णिमा मनाई जाती है, जैसे हनुमान जयंती, इसके बाद में पीपल पूर्णिमा कब आती है, तो ऐसे ही जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको कि देवसैनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु है वो 4 माह तक सैन यानी कि सो जाते हैं, अतः इस दिन के बाद में कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा, इस दिन गुरु की पूजा होती है, और इस दिन इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में तो एक त्योहार है जिसको कहते हैं योगिनी एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ के महीने में बारिश के लिए या फिर समस्त कष्टों के लिए एक व्रत किया जाता है, उसको योगिनी एकादशी कहते हैं, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया को एक तो माकड़ जी का मेला लगता है और एक जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ होती है। कब होती है? आषाढ़ शुक्ल तृतीया। इसके बाद में भड़ला नवमी। भड़ला नवमी का त्योहार कब आता है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को भड़ला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। देवसैनी एकादशी कब आती है? तो दोस्तों महीना है आषाढ़, पक्ष है शुक्ल और एकादशी यानी 11। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं, या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, या विष्णु सैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो बीच में कोई हिंदू मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद गुरु पूर्णिमा हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला महीना आता है वो सावन का आता है। कौन सा आता है? सावन। आपने कहावत मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अतः राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन माना जाता है वो सावन शुक्ल तृतीया को या छोटी तीज को माना जाता है, और सब त्योहारों को लेकर गणगौर डूब जाती है। और जो गणगौर का जो त्योहार आता है कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। जबकि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर दोस्तों नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। लेकिन गणगौर तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को खेली जाती है। कब खेली जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो सबसे पहले सावन के महीने के कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है उसमें एक त्योहार आता है जिसको कहते हैं दोस्तों नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी, और त्योहार का नाम हो गया नाग पंचमी। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार नाग पंचमी। इसके बाद दोस्तों सावन कृष्ण नवमी, उस दिन को कहते हैं, या तो कह सकते हैं नेवला नवमी। नेवला नवमी ऑप्शन में नहीं था, राजस्थान कृष्ण में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अतः इसको कहते हैं निडरी नवमी। क्या कहते हैं? निडरी नवमी। इसके बाद सावन के कृष्ण पक्ष में होती है वो एकादशी होती है जिसको कामदा एकादशी कहते हैं, यानी कि 11, और उसको कहते हैं कामदा एकादशी। सावन के महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी के बाद अगली आती है और वो अमावस्या आती है। और सावन की जो अमावस्या होती है उसको क्या कहते हैं? सावन की जो अमावस्या होती है उसको कहते हैं हरियाली अमावस्या। तो इस दिन यानी कि सावन की जो अमावस्या होती है उसको कहते हैं हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। इसके बाद दोस्तों शुक्ल पक्ष के त्योहार प्रारंभ होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले
एक जो कहावत की अनुकूल की सबसे छोटा त्योहार आएगा, इनकी सबसे पहले त्योहारों का आगमन प्रारंभ माना जाएगा, तो वो है आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया, और उसको कहते हैं दोस्तों छोटी तीज। छोटी तीज या इसको कहते हैं झूला तीज। झूला तीज, छोटी तीज भी कह सकते हो, झूला तीज भी कह सकते हो, हरियाली तीज भी कह सकते हैं। हरियाली तीज भी इसे कहा जाता है। तो देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज, झूला तीज, हरियाली तीज, या इसको इस दिन तीज की सवारी निकाली जाती है। और तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी दोस्तों जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज। इसके बाद में श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा, और इस दिन भाई बहन का सबसे बड़ा एक त्योहार आता है, और उस त्योहार को कहते हैं रक्षा बंधन। या तो इस त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं, और रक्षाबंधन के अलावा भी इसको कहा जाता है, इस दिन दोस्तों नारियल की पूजा होती है, अतः इस पूर्णिमा को हम नारियल पूर्णिमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी का त्योहार आता है, निद्री नवमी का त्योहार आता है, कामदा एकादशी का त्योहार आता है, और हरियाली अमावस्या आती है। श्रावण में जो शुक्ल पक्ष में तीज है उसको छोटी तीज कहते हैं, झूला तीज भी कह सकते हैं, हरियाली तीज भी कह सकते हैं, या इसको हरियाली तीज भी कह सकते हैं। इसके बाद में जो पूर्णिमा आती है उसको नारियल पूर्णिमा भी कह सकते हैं, और उस दिन राजस्थान में रक्षाबंधन का त्योहार भी बनाया जाता है। अब सबसे पहले जो त्योहार है इसमें वो है आपका नाग पंचमी। नाग पंचमी दोस्तों, नाग पंचमी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नाग पंचमी का त्योहार कब आता है? नाग पंचमी का त्योहार आता है श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को एक त्योहार बनाया जाता है, उस त्योहार को कहते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन दरवाजों को दोनों ओर गोबर के नाग चित्र अंकित किए जाते हैं, कि मकान का जो भी दरवाजा होता है उसके दोनों ओर नाग के चित्र अंकित किए जाते हैं। कहीं कहीं पर इस त्योहार को श्रावण शुक्ल पंचमी को बनाया जाता है, श्रावण शुक्ल पंचमी को बनाया जाता है, कहीं कहीं पर इस त्योहार को श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। जोधपुर में नाग पंचमी का जो मेला प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाग पंचमी का मेला राजस्थान में दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उस जिले का नाम आपके जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। अगला त्योहार है वो है आपकी हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या दोस्तों, राजस्थान में मुसलमानों का कलह पीर किसको कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं डिगी कल्याणपुरी। अतः डिगी कल्याणपुरी का मेला कब बढ़ता है? डिगी कल्याणपुरी का मेला श्रावण महीने की अमावस्या को बढ़ता है, जिसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और इस दिन दोस्तों अजमेर के मांगलियावास में, मांगलियावास आपने सुना होगा, राजस्थान में खेजड़ी के सबसे पुराने दो वृक्ष के जो वृक्ष है वो कहाँ है? मांगलियावास अजमेर में, और वहां पर कल्प वृक्ष मेला पड़ता है। अतः मांगलियावास अजमेर का कल्प वृक्ष मेला, इसके बाद में डिगी कल्याणपुरी का मेला, और इसके अलावा दोस्तों बुड्ढा जोहड़ का मेला श्री गंगानगर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? बुड्ढा जोहड़ का मेला गंगानगर में बढ़ता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन एक तो मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला बढ़ता है, डिगी कल्याणपुरी का मेला बढ़ता है, और बुड्ढा जोहड़ का मेला बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों छोटी तीज। अभी छोटी तीज है, अब अगला महीना आएगा उसमें आएगी आपकी जो तीज, उसको कहते हैं बड़ी तीज। तो देखिए श्रावणी सोमवार सभी लड़कियां भगवान शिव की पूजा करके ही खाना खाती हैं। उसके बाद में छोटी तीज को त्योहारों का आगमन माना जाता है, और गणगौर के साथ त्योहार समापन माना जाता है। छोटी तीज के झूला तीज की परंपरा है। इस दिन जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, और इस दिन
जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद में है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार है। इस दिन श्रावण का दिन होता है। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की विद्या आरंभ करने का दिन माना जाता है। इस दिन घर के प्रमुख दरवाजे पर श्रावण कुमार के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का ऑटोमेटिक शिवलिंग बन जाता है। अतः ये आपके जो त्योहार है वो कौन से महीने के हो गए? सावन महीने के। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें भादवे का महीना पढ़ेंगे।